क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा चांद कौन सा है, या फिर हमारे सूरज से बड़ा दूसरा कौन सा सूरज है, या फिर हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है। अगर मैं बात करूं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज की, तो वो है हरकुलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। ये आकाश गंगाओं का एक समूह है। इसे पार करने में लाइट को भी 1000 करोड़ साल लग जाते हैं। अब इस बात को समझिए कि हमारा ब्रह्मांड ही 1380 करोड़ प्रकाश वर्ष पुराना है। इस फोटो में जो लाल रंग का निशान दिख रहा है वो है हमारी आकाश गंगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये है हमारा प्लेनेट अर्थ। ये दुनिया हम लोगों को काफी बड़ी लगती है। अगर इसका एक चक्कर पूरे अर्थ का लगाया जाए तो क्या लगता है कितने किलोमीटर की होगी? 40,075 किलोमीटर। लेकिन ये स्पेस में इतनी छोटी है जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो। हमारे सौर मंडल में इससे भी बहुत बड़े प्लैनेट हैं, जैसे जुपिटर प्लैनेट। इसमें 1300 धरती समा सकती है। उसके बाद आता है हमारा सूरज यानी सन, जो लाखों धरती को अपने अंदर समेट सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सूरज सबसे बड़ा है। नहीं, ये भी गलत। सूरज जी टाइप तारा है जिसे येलो ड्वार्फ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने हाइपर जायंट तारे भी खोजे हैं। सबसे बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी। इसमें 1700 सूरज समा सकते हैं। यूवाई स्कूटी वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया अब तक का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है। इस तारे का रेडियस 1 अरब 18 करोड़ 82 लाख 55,600 किलोमीटर है, यानी डायमीटर में 2 अरब 37 करोड़ 5 लाख 11,200 किलोमीटर है ना विशालकाय। यूवाई स्कूटी हमारे सूरज से 30 गुना बड़ा है। अब आप सोचिए कि धरती या उसके सूरज की इस ब्रह्मांड में क्या हैसियत है। हमारे सूरज से बड़े होते हैं ब्लैक होल। हमारी आकाश गंगा में ही कितने ऐसे ब्लैक होल हैं जो हमारे सूरज से 40 गुना बड़े हैं। अब तक का जो सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है उसका नाम है NGC 4889। ये हमारे सूरज के मास का 210 करोड़ गुना ज्यादा भारी है। आमतौर पर ब्लैक होल बड़े नहीं होते, लेकिन उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। नेबुला यानी गैस के बादल के बड़े गुबार जो आपस में मिलकर नए तारे का निर्माण करते हैं, ये भी बड़े होते हैं। अब तक का जो सबसे बड़ा नेबुला खोजा गया उसका नाम है NGC 604। ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद है। इसकी लंबाई 1520 प्रकाश वर्ष है। हमारी खुद की गैलेक्सी यानी आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है। अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी जो खोजी गई है उसके बारे में 1990 में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसका नाम है IC 1101। नासा के मुताबिक IC 1101 गैलेक्सी की सिर्फ चौड़ाई 40 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी लंबाई का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जब गैलेक्सी का समूह बनता है तो उसे गैलेक्सी का क्लस्टर कहते हैं, जैसे आकाश गंगा, मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिलहाल ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है, जिसे सबसे बड़ी आकृति भी कहते हैं, वो है हरकुलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल। हमारी आकाश गंगा भी इसी के अंदर आती है। ये एक तरह का गामा रे ब्रस्ट है। गामा रे ब्रस्ट को ब्रह्मांड में किसी चीज के फैलाव, जुड़ाव, निर्माण के लिए अच्छा माना जाता है। हरकुलिस और बोरियलिस अलग अलग नक्षत्र हैं जिनके बीच में गामा रे ब्रस्ट हो रहा है। अब जानते हैं हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर प्लैनेट है। इसका व्यास 1.42 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। ये धरती के व्यास से 3 गुना ज्यादा है। इसके अंदर 1300 धरती समा सकती है। बृहस्पति का चांद गैनीमेडे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है। ये करीब 5268 किलोमीटर व्यास का है। ये सौर मंडल में बुध ग्रह मरकरी से थोड़ा बड़ा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ टालेस्ट माउंटेन मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलंपस मून
मून्स। ये करीब 25 किलोमीटर ऊंचा है। धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा। सबसे बड़ी घाटी लार्जेस्ट कैनियन भी मंगल ग्रह पर स्थित है। इसका नाम है वेलिस मैरिनेरिस। ये 3000 किलोमीटर लंबी और 600 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी गहराई 8 किलोमीटर है। सबसे बड़ा क्रिएटर भी मंगल ग्रह पर ही है। इसका नाम है यूटोपिया फेलिनीशिया। इसका व्यास है 3300 किलोमीटर। अमेरिका के वाइकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट ने यहीं पर 1976 में लैंडिंग की थी। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड का नाम है वेस्टा। ये करीब 530 किलोमीटर लंबा है। वेस्टा एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में चक्कर लगा रहा है। सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सौर मंडल से बाहर निकल गया प्लूटो, जिसका व्यास 2370 किलोमीटर है। पहले प्लूटो को एरिस नाम के ग्रह से छोटा ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता था। 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने बताया कि प्लूटो बड़ा है।